तो कहा भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेका। जब आपके एक नहीं करोड़ों जन्मों के पुण्यों का जब एकत्रित होकर के वो उदय होते हैं, तब जाकर के आपको सत्संग की प्राप्ति होती है, पूज्य महाराज जी जैसे महापुरुष की प्राप्ति होती है। कैसे महापुरुष? जो अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल करके ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाएं, भक्ति रूपी प्रकाश की ओर ले जाएं, वैराग्य रूपी प्रकाश की ओर ले जाएं, तब आप सबको मिलती है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत का महत्व क्या है, महिमा क्या है? सनकादि जब नारद जी को कथा श्रवण कराते हैं तो कहते हैं यस्याह श्रवण मात्रेण मुक्ति ही करतले स्थिता, यानी भागवत को श्रवण करने के बाद जो मोक्ष है, जो मुक्ति है, वो आप सबके हाथ कर तले स्थिता, हाथ में विराजमान हो जाती है। और हरिश्चित्तम समाश्रयेत, भागवत को सुनने के बाद जो हरि हैं, जो नारायण हैं, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो आप सबके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। बैठते नहीं हैं, विराजमान नहीं होते, अवरुद्ध होते हैं। अवरुद्ध का अर्थ क्या है? बंध जाना। अगर कोई अपनी मर्जी से आकर के बैठेगा तो वो कभी भी जा सकता है, लेकिन अवरुद्ध होने का मतलब है कि वो बंध गया है, अब वो हमारी मर्जी के बिना नहीं जा सकता। तो जो हरि भगवान है, जो कृष्ण भगवान है, वो कथा को श्रवण करने के बाद हमारे हृदय में बंध जाते हैं। अब जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक वो जा नहीं सकते। यह भागवत का महत्व है। और जो भागवत की कथा को कभी श्रवण नहीं करता, उसको क्या मिलता है कि तावत संसार चक्रेस्मिन् भ्रमते ज्ञानतः पुमान यावत कर्णगता नास्ति शुक शास्त्र कथा क्षणम। जिसने कभी एक क्षण के लिए भी भागवत की कथा का रसपान नहीं किया है, वो तब तक इस संसार रूपी चक्र में घूमता फिरेगा, उसे मुक्ति नहीं मिल सकती। और मुक्ति पाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत शास्त्र सुने, बहुत कुछ तप यज्ञ अनुष्ठान करें, केवल एक चीज करें, श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यम भागवतोद्भवम पठस्व स्वमुखे नैव यदिच्छसि पराम गतिम। भागवत के एक श्लोक को नहीं तो आधे श्लोक को, और कहा कि अगर आधा भी नहीं सुन पाए तो आधे के भी आधे श्लोक को केवल बड़ी श्रद्धा से श्रवण कर लीजिए, आप सबको मोक्ष मिल जाएगा। यह भागवत की महिमा है। भागवत सारे पुराणों का सम्राट है, महापुराण है। तो आइए अब इस दिव्य श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा में हम सभी लोग गोता लगावें, पूज्य महाराज श्री से प्रार्थना करें कि वे हम सबको इस भागवत का रसपान कराएं। मेरे साथ एक बार बोलिए, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय।